पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर यूपी इलेक्शन से आ रही है, जहां पर बीजेपी में और बड़ी भागम भाग हो गई है। मंत्री धर्म सिंह सैनी और 3 विधायकों ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। यूपी भाजपा में संकट थमता नहीं दिख रहा है। थर्सडे को चौथा जबकि अब तक 10वें बीजेपी भाजपा कैंडिडेट का इस्तीफा आ चुका है। औरिया से बितूना विधायक विनय शाक्य, लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, श्रीकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा और योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने आज भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। धर्म सिंह सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी हैं। वहीं सुल्तानपुर सदर से भाजपा विधायक सीताराम वर्मा ने भाजपा छोड़ने की खबर को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में नहीं जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्यूसडे को योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद तिंदवारी विधानसभा से भाजपा के विधायक ब्रजेश प्रजापति, विधायक रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर ने इस्तीफा दे दिया। भाजपा में मची भागम भाग के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का नया ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा है कि नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूप नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। वहीं बात अगर सदफ जफर की करें तो उनको कांग्रेस का टिकट मिल चुका है। बता दें कि सीएए के खिलाफ आंदोलन कर जेल जाने वाली सदफ जफर अब कांग्रेस की सदस्य कहलाएंगी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जफर को लखनऊ के मध्य से टिकट किया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करने में जुटी हैं। इस बीच कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम है, जिसमें 40% औरतें हैं। कांग्रेस नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जफर को लखनऊ मध्य से टिकट दिया है। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सदफ को पुलिस ने जेल में डाल दिया था। सदफ के साथ जेल में मारपीट भी की गई थी। वसूली के लिए सदफ जफर के पोस्टर भी लगाए गए थे। ऐसे में लखनऊ सेंट्रल सीट से कांग्रेस का टिकट लेने पर सदफ जफर ने कहा है कि मैं प्रियंका गांधी की शुक्रगुजार हूँ। मैं पहले भी बहुत बहादुर थी, अब भी बहादुर हूँ। मैं संविधान के मूल्यों के लिए लड़ती रहूंगी। मेरा मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक और यूपी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से होगा। कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में जाने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए जफर ने कहा कि जो लोग कांग्रेस से जा रहे हैं वो अवसरवादी हैं। पिछले 5 साल जमीन पर अगर कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस और प्रियंका गांधी थी। मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है 2 भाइयों को लेकर जो बंटवारे में बिछड़ गए थे, 72 साल बाद मिले हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। गले लगे और फूट फूट कर रो पड़े। ये देखकर पाकिस्तानी रेंजर्स भी ठिठक गए। भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त 72 साल पहले बिछड़े 2 सगे भाइयों का बुधवार को ऐसा मिलन हुआ कि दोनों ने फूट फूट कर एक दूसरे को गले लगाकर अपनी बस्ती का इजहार करा। पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहने वाले मोहम्मद सदीक और भारत में रहने वाले मोहम्मद हबीब आका उर्फ शैला पाकिस्तान करतारपुर साहिब में मिले। दोनों भाइयों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दोनों पहले से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मिले। इसके बाद आमने सामने पहले दोनों गले लगकर रोए, फिर एक दूसरे के आंसू पोंछे। हबीब ने अपने पाकिस्तानी भाई सदीक से कहा कि चुप कर जाओ, शुक्र है मिलता लिए। हबीब ने भाई को ये भी बताया कि उन्होंने सारा जीवन माँ की सेवा में लगा दिया। माँ की परवरिश की वजह से शादी भी नहीं की। यूं तो कॉरिडोर पर पैर रखते ही पहली हिदायत दी जाती है कि हिंदुस्तान किसी भी पाकिस्तानी से बातचीत नहीं करेगा, ना ही नंबर एक्सचेंज करेगा। कॉरिडोर पर अगर कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान लोग आपस में बातचीत करते दिख भी जाते हैं तो पाक रेंजर्स टोक देते हैं। लेकिन इस मंजर के बाद पाक रेंजर्स का दिल भी पसीज गया। इन दोनों ने भाइयों को जुदा करने का फैसला नहीं करा और ये हिम्मत शाम 4 बजे तक किसी की भी नहीं हो पाई। पहला मौका नहीं था जब विभाजन में बिछड़ों का करतारपुर में मिलन हुआ। उससे पहले अजोवल होशियारपुर से सुनीता देवी अपने परिवार के साथ करतारपुर जाकर अपने रिश्तेदारों से मिली थी। बंटवारे के वक्त सुनीता के पिता भारत में ही रह गए थे और बाकी परिवार पाकिस्तान चला गया था। बहरहाल इस मामले ने काफी लोगों का दिल पसीज दिया है। इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक सभी लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मिलन का सम्मान दे रहे हैं। इन बात अगर अब अमृतसर की करें तो अमृतसर में कोरोना के 2227 एक्टिव केस आ गए हैं। एक शख्स 12 लोगों को कर रहा है वायरस से संक्रमित। पॉजिटिव रेट भी 3% पर पहुंच चुका है। पंजाब के अमृतसर जिले में कोरोना संक्रमण के मरीज रोजाना बढ़ते चले जा रहे हैं। बुधवार को यहां पर 480 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव निकली थी, जिसके बाद शहर में एक्टिव मरीजों की गिनती 2230 तक पहुंच गई। लेकिन पिछले दिनों अमृतसर में कोरोना बुलेटिन की एनालिटिक्स रिपोर्ट्स हैरान करने वाली है। अमृतसर में एक कोरोना मरीज 12 के करीब लोगों को कोविड पॉजिटिव कर सकता है। श्रीलहर के शुरू होने के बाद एक हफ्ते में ये आंकड़ा 5% प्रति मरीज दर्ज किया गया है, लेकिन बुधवार को ये आंकड़ा सीधा 9% मरीज पर पहुंच गया। ऐसे में हो सकता है कि अमृतसर में कोविड-19 की तीसरी लहर सबसे पहले आ जाए।
और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी वायरल खबर आ रही है बोरिस जॉनसन को लेकर। जो बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के लोगों से माफी मांगी। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पार्टी की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने के लिए बुधवार को देश से माफी मांगी। उन्होंने अपने डाउनिंग स्ट्रीट गार्डन में आयोजित एक पार्टी में भाग लिया था। विपक्षा ने उन्हें बेशरम नेता कह दिया था। अब उन्होंने दिल से माफी मांगी है। जॉनसन ने इल्जामों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि उन्होंने मई 2020 में डाउनिंग स्ट्रीट के कर्मचारियों के लिए पार्टी का आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि वो इस बात की सराहना नहीं करते कि उन लाखों ब्रिटेन वासियों को कैसा लगेगा जो कोविड के नियमों का पालन कर रहे थे। जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सवालों के एक तूफानी सत्र में कहा, उनसे और उस सदन के लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मुझ पे विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारर ने माफी मांगने को बेकार बताते हुए उसे खारिज कर दिया। उन्होंने जॉनसन का मजाक भी उड़ाया। स्टार ने कहा कि क्या आप वो अच्छा काम करने जा रहे हैं और इस्तीफा देंगे? प्रधानमंत्री बिना शर्म के आदमी है। विपक्षा ही नहीं, जॉनसन की पार्टी के लोग भी दबी जुबान में उनके इस्तीफे का इंतजार कर रहे हैं। स्टारर के जवाब में उन्होंने सभी पक्षों के सिविल सेवक द्वारा कमीशन की गई आंतरिक जांच के लिए इंतजार करने के ऑर्डर्स भी दिए हैं। ये बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी में विपक्ष लगा हुआ है। वो अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है। जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान सरकार आम आदमी की परेशानी को नहीं समझती। हम प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार के आजाद पाकिस्तान को दोबारा गुलाम बनाने का हक नहीं देते। 25 जनवरी को सरकार विरोधी विपक्षी दलों की बड़े गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अहम मीटिंग होने वाली है। PDM के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने वेडनेसडे को अनाउंसमेंट की है कि इस मीटिंग में गठबंधन के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ प्रस्ताव लाने के विकल्प का फैसला होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल असेंबली में विपक्ष नेता शहबाज शरीफ के करीब खड़े होकर फजलुर रहमान ने कहा कि सरकार विरोधी गठबंधन की पार्टियां इस मौजूदा सरकार को तुरंत सत्ता से बाहर करने के विकल्पों पर कोशिश करेंगी। उन्होंने इमरान खान की गठबंधन सरकार में शामिल दलों से कहा कि हम इस गठबंधन सरकार में मौजूद पार्टियों से अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान के राष्ट्रहित के बारे में और आम आदमी के बारे में सोचें। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।